कराची, इसका मवाजना इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन सिटी से करें तो हम कितने साल पीछे हैं? 50 साल तो हैं। सर आप ग्रीन लाइन के ऑपरेशन मैनेजर हैं, कोई भी अच्छा काम होता है तो उसे सब कैश कराने आ जाते हैं। अब ग्रीन लाइन बनी थी, किसी ने कहा कि नून लीग ने बनाई है, पीटीआई वालों ने खुद कैश कराना चाहा, तो आज बता दें ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है? ये टावर तक कब बनेगी, आखिर मसला क्या है? टावर तक तो इसने कभी से नहीं बनना था, इसने बनना था म्यूनिसिपल पार्क तक। साबे निहारी जहाँ पे आपका दिल पसंद है, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन जब से आई है सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन सुरजानी की तरफ हो रही है। नॉर्थ नाजिमाबाद में शॉपिंग मॉल से सब आबाद हो गए हैं। ये जो 9 मई हुआ था काफी जलाओ गिराव हुआ, तो बीआरटी की बसों को भी नुकसान पहुंचा था। ग्रीन लाइन इस वक्त फुल कैपेसिटी पे चल रही है? नहीं चल रही। 5 बसों का निजाम था, इसमें से कितनी फंक्शनल हो चुकी हैं? वी डोंट हैव मनी टू बिल्ड ऑल द नेटवर्क। ये पूरा नेटवर्क जब वेब बन जाएगा ना, ट्रांसपोर्ट का मसला ठीक हो जाएगा। हुकूमत इसको सब्सिडी कितनी दे रही है? 1 से 2 बिलियन के अंदर ही है। पाकिस्तान में जितनी मास ट्रांजिट चल रही है, हम सबसे ज्यादा चीपेस्ट हैं। केपीके वाले दावा करते हैं हमारे, वो 3rd जनरेशन बीआरटी है, वो तो पूरे शहर को कवर कर रहे हैं। उसकी राइडरशिप तो 3 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी है। इस वक्त ग्रीन लाइन में रोजाना कितने लोग सफर करते हैं? Nearly 60,000। आप कह रहे हैं कि हम 1 लाख को संभाल सकते हैं, यहाँ पे नुमाइश पे देखें इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, 100-150 बंदा खड़ा हुआ है। लोग जो खड़े हुए हैं ना, वो अपनी गलती की वजह से खड़े हुए। मास ट्रांजिट में पूरी दुनिया में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हर बंदे को सीट मिले। 5 शहरों में बीआरटी चल रही हैं, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वाइज कौन सी बीआरटी है? अपने सिस्टम को नंबर 1 पे रखूंगा, सेकंड में पेशावर को। ये जो गाड़ियां पार्क होती हैं जैसे नुमाइश पे एरिया है, वो इंश्योर्ड होता है? इंश्योर्ड नहीं है, पैसेंजर हमारे पास जो होता है वो इंश्योर्ड होता है। पेट्रोल मजीद बढ़ गया, आप भी किराए बढ़ा रहे हैं? जी नहीं। मनसूबा पूरा हो जाता है बीआरटी का, कितनी बसें होंगी हमारे पास? 1000 के अंदर ही है। तेहरान में तकरीबन 2000 बीआरटी हैं, हांगकांग में 6000, लंदन 9000 है, मुंबई 7000 है, कराची में सर सिर्फ 1000, कम नहीं है। कहते हैं कि पाकिस्तान कई शोबों में तरक्की याफ्ता ममालिक से 100 साल पीछे है। आज हम बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, कि इस मैदान में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी काफ़ी रिसर्च है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, और वो यूके से ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पढ़कर आए हैं और कराची ग्रीन एंड ऑरेंज लाइन के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस भी हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अजीज़ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अब्दुल अजीज़ साहब, ये बताएं कि हुकूमत ने जो है पिछले 10 सालों में जो पूरे मुल्क में 5 बीआरटीज़ के ऊपर 260 अरब रुपए खर्च किए, जी ठीक है, जिससे जो है लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उधर हमारा एक पीआईए अदारा है जी, पिछले जो है वो 5 सालों में तकरीबन 260 अरब रुपए फूंक चुका है जी। तो आवाम के लिए ये बस ज़्यादा सहूलत दे रही है या ये जहाज़ जो है अरबों रुपए डुबो रहा है ये ज़्यादा सहूलत दे रहा है? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप पीआईए की बात करते हैं, वो सफरी जो सफ़र है वो हवाई सफ़र है, और जो हवाई सफ़र है वो है ही महंगा, और वो आम बंदे के लिए नहीं, वो उस बंदे के लिए जो कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई बाहर अपनी कोई घूमने जा रहा है, उसके लिए है। और जो ये मेट्रो सिस्टम है ये आवाम के लिए है। तो मैं समझता हूँ इन दोनों का कंपैरिजन बनता नहीं है, मगर फिर भी अगर आपने ये सवाल रखा है तो उसका जवाब यही है कि हाँ, ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा खर्च होने चाहिए, मगर उसके डायनामिक्स जो है हमारे ये मेट्रो से बहुत अलग है। हमारे मुल्क में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कितना बुरा है? मेट्रोपॉलिटन शहर है कराची, ठीक है, अगर इसका मवाजना हम दूसरे जो इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनसे करें तो हम कितने साल पीछे हैं आपके ख्याल में? देखिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात की जाए, हमारे ना ऑन एंड ऑफ जब हुकूमतें तब्दील हुई हैं, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया। एक दौर था जब कराची में बहुत काम हुआ, एक दौर था लाहौर में बहुत काम हुआ, वो तसलसल आ नहीं रहा जो आना चाहिए। और दूसरा जो हम लोग मिस करते हैं, हम लोग अपने ना स्पेसिफिकेशन और गाइडलाइंस नहीं बना पा रहे आजकल, आज तक, सॉरी टू से। हमें चाहिए, जैसे मुल्कों में आप यूके देख लें, यूएसए देख लें और मिडिल ईस्ट देख लें, मीना रीजन के जितने भी कंट्रीज़ हैं या शहर हैं, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, अपने स्पेसिफिकेशन बनाए, अपने थ्रेशोल्ड्स बनाए, अपने मेयार बनाए कि हमें ये करना है। उधर कोई भी गवर्नमेंट तब्दील होती है, कुछ भी होता है, सबको पता है अगर मुझे रोड बनाना है, ये स्पेसिफिकेशन है, बुक खोली, बना ली। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें एक रोड बनाना है, हम आस्ट्रो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो कर लेते हैं। ब्रिज बनाना है, उधर यूके की बुक उठा लेते हैं। अगर हमें ट्रिप्स कैलकुलेट करनी है, उधर हम अमेरिका की उठा लेते हैं। हम अपने क्यों नहीं स्पेसिफिकेशन ड्राइव करें? हमें अपनी बनानी चाहिए। स्ट्रीट्स मैनुअल तक आ गए। आप ये देखें कि स्ट्रीट लाइट्स के भी मैनुअल्स आ गए। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट जो है, उस पर आपका कैमरा भी लग रहा है, उसमें आपकी लाइट्स भी लग रही हैं, ट्रैफिक काउंट के काउंटर्स भी लग रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें आपकी हो रही हैं एक सिंगल पोल में। तो हम लोग अगर उनसे कंपैरिजन करें तो बहुत पीछे हैं। हमें तसलसल बनाना पड़ेगा, हमें अपनी स्पेसिफिकेशन बनानी पड़ेंगी, ताकि कोई भी गवर्नमेंट आए वो उस पर रह के काम करे। कितने साल पीछे होंगे सर? हैं तकरीबन 150 साल। 50 साल तो हैं मिनिमम। देखें, जो हमारा है भी वो भी डिटेरिएट हो रहा है।
सीवरेज देख लें, वाटर देख लें, ट्रांसपोर्ट देख लें, और दूसरे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हम सब में बहुत पीछे हैं। हम एडॉक बेस पे काम कर लेते हैं, मतलब आज कर लेते हैं, कल का कल देखेंगे, ये नहीं चलेगा। वी नीड टू गो डीप डाइव करना पड़ेगी, और हमें देखना पड़ेगा कि हमारी कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ कोताहियाँ हैं, उनको दूर करके एक स्पेसिफिकेशन के थ्रू और मेरिट पे लोगों को लें ताकि हम वो काम कर सकें। बड़े बताते हैं कि 60 की दहाई में कराची में ट्रामें चला करती थी, सर्कुलर रेलवे भी होती थी। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आज के जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा समझी जाती हैं, तो हम इतना पीछे कैसे रह गए कि मतलब उन चीज़ों से भी गए और हमने आगे भी कुछ नहीं बनाया? देखिए, मैं ट्राम के लिए तो ये कहूँगा कि वो चलती रहनी चाहिए थी, मगर वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसको रिप्लेस बाद में फिर KCR ने कर लिया था, कराची सर्कुलर रेलवे, जिस पे हम लोग इंटरसिटी जो इंजन थे या ट्रेन सेट्स थे वो चला रहे थे, जिससे क्या होता है कि आपका ट्रैवल टाइम जो है ना वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। और हमारे पास लेवल की बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग्स थी 99 में, तो जब ये 99 में बंद हुई है, सबसे बड़ी वजह यही थी कि उस पर ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा था KCR पे कि लोगों ने ट्रैवल करना ही छोड़ दिया। जब ट्रैवल करना छोड़ दिया तो गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा था। जब रेवेन्यू ही नहीं आया तो उसकी एक ह्यूज कॉस्ट थी उसको ऑपरेट करने की, तो वो बंद करना पड़ा। ट्राम में भी यही था। ट्राम आज भी जहाँ आप टर्की में देख लें, उन्होंने एक शहर के सिटी सेंटर में रखी हुई है, बट उसकी एक सर्टन कैपेसिटी होती है, उससे ऊपर आप नहीं चला सकते। वो ये कराची बहुत पहले ही एग्जॉस्ट कर चुका था। उसके साथ हमें पैरेलल ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए थे जो नहीं बने, जिसकी वजह से वो भी ट्राम भी बंद हो गई। अच्छा सर, ये बताएं कि बरतानिया में 1850 में अंडरग्राउंड जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना था, ठीक है, और आपको लगता है कि कराची में अब अगर हम अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने जाएं तो क्या मतलब कराची का मास्टर प्लान इस काबिल है कि मतलब हम अंडरग्राउंड बना सकते हैं? देखिए, मास्टर प्लान तो बात की बात है, पहले ये कि उसकी एक बहुत बड़ी ह्यूज कॉस्ट है और उसके लिए एक विजन चाहिए था। अभी आप लेटेस्ट अगर अंडरग्राउंड की बात करें तो वो एक, मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा टनलिंग हुई है वो इसमें हमारे करीब में कतर में हुई है। मीना रीजन में हम बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है। और उसके अलावा अभी जितने भी मेट्रो सिस्टम्स बन रहे हैं ट्रेन के, वो सारे एलिवेटेड बन रहे हैं। ख़ासतौर में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हमारे जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, दूसरों में वो क्यों बन रहे हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्लानिंग हुई है ना, वो हमें पता ही नहीं है। हमारा कोई डिजिटलाइजेशन नहीं, हमें ये नहीं पता हमारी 64 इंच की पाइप कहाँ से जा रही है, हमारे नेटवर्क कहाँ से गुजर रहे हैं। तो एक सर्टन लिमिट के लिए लिमिट में जाना पड़ता है आपको अंडरग्राउंड के लिए, और उसके लिए टनल बोरिंग मशीन आती है। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में 1 या 2 हैं, FWO या एक और इदारा उसके पास है। तो उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ही इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास वाइबिलिटी नहीं रहती प्रोजेक्ट की। जो इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन गवर्नमेंट, तो वो हमें वाइबल नहीं रहता, वो इतनी हाई रहती है। हमारे पास खुद के पास पैसे हैं नहीं, फिर हम लोन पे जाते हैं, इंटरनेशनल डोनर्स के पास जाते हैं, उस पर जो रिटर्न देना पड़ता है वो बहुत हैवी होता है। इससे अच्छा आप एलिवेटेड बना के, जैसे लाहौर ने बनाई है, वो बना के उसके साथ और बहुत सारे उसके एड ऑन्स होने थे, फीचर्स होने थे, जिससे वो और कामयाब हो जाती। इसलिए हम लोग वो अंडरग्राउंड नहीं बना सकते। उसके लिए एक विजन, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे स्पेसिफिकेशन, एक वो आपको ना विजन स्पेसिफिकेशन सारे मिक्स हों और कोई भी गवर्नमेंट आए उसको छेड़े ना, उस प्लान को हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं, तो फिर जाके कोई मुमकिन है। बहरहाल सबसे बड़ी तो कॉस्ट का मसला है, वी डोंट हैव मनी। चले, अगर कॉस्ट का मसला हल हो जाए तो आपको लगता है ये शहर जिस तरह से हॉरिजॉन्टल फैला हुआ है और जितना यहाँ पे मतलब वो गुंजान आबाद हो गया, तो ये मुमकिन है शहर में बनना अंडरग्राउंड? देखिए, इंजीनियरिंग में जो हमें सिखाया गया कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मगर ये कि अब वो उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दूसरे स्वॉट एनालिसिस, बहुत सारे एनालिसिस करेंगे, तो मैं नहीं समझता वो हमें ना पॉजिटिव आ रहा होगा। हमें एट द एंड ऑफ द डे यही है कि हम लोग ऐसा कुछ बनाएं जो हमारा गरीब मुल्क सस्टेन भी कर सके और चला भी सके। वो यही है, एड ग्रेड या ओवरहेड हम लोग ब्रिजेस बना के ये ट्रेन सिस्टम बनाएं या बस सिस्टम बनाएं जो हम बना रहे हैं। सर, आप ग्रीन लाइन के ऑपरेशन मैनेजर हैं, ये बताएं कि ग्रीन लाइन इस वक्त फुल कैपेसिटी पे चल रही है? ग्रीन लाइन अभी फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रही, उसकी बहुत सारी वजूहत भी हैं, मगर बहुत अच्छी भी चल रही है जी। क्यों? उसमें वजह एक तो ये कि इसका लास्ट स्ट्रेच बनना है। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में एक टर्म होती है ओरिजिन डेस्टिनेशन, कि कहाँ से लोग उठे और कहाँ को जा रहे हैं। तो अगर आप इधर के सुरजानी के या ये पूरे नॉर्थ साइड के लोग देखें, दे वांट टू कम इनटू द सिटी सेंटर, दैट इज सदर, वो सदर का एरिया। तो वो लास्ट स्ट्रेच हमारा रह गया 3 स्टेशन बनने,
वो बन जाएगा तो ये 100% कैपेसिटी पे आ जाएगी। अभी लोगों को नुमाइश पे उतरना पड़ता है, उधर से हमने कोशिश ये की है कि पीपल बस सर्विस को जोड़ के या दूसरे जो बसेस हैं उनकी एक कनेक्टिविटी बना दी है। मगर ये भी एक इंटरनेशनल रिसर्च है कि जितना आप लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे ना उतनी आप राइडरशिप लूज़ करते हैं। तो इसलिए कि आप लोगों को मोड चॉइस दे रहे हैं ना, वो सोचने में आज जैसे ही वो बस से उतरेगा वो सोचेगा यार मैं ये आज काम नहीं करता, मैं ये कल कर लूँगा। अगर वो बैठा रहेगा डेस्टिनेशन में चला जाएगा तो आप कैरी करवा रहे हैं उसको आगे अपने साथ। तो सर ये जो हमने तो यही सुना था ये टावर तक बनेगी, तो ये टावर तक कब बनेगी, आखिर मसला क्या है, क्यों नहीं बन के दे रही? देखिए टावर तक तो इसने कभी से नहीं बनना था, इसने बनना था म्यूनिसिपल पार्क तक। अच्छा जी, अब जो रेड लाइन का काम ये कहाँ है म्यूनिसिपल पार्क साबे निहारी, जहाँ पे आपका दिल पसंद है, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ ग्रीन लाइन। अच्छा, टावर तक नहीं आनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आनी है। वो रेड लाइन जो अब शुरू हुई है, इसने नुमाइश से म्यूनिसिपल पार्क हमने बनानी, ग्रीन लाइन है, म्यूनिसिपल पार्क से लेके टावर तक रेड लाइन ने बनानी है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जब ये कॉरिडोर तैयार हो जाएगा फ्रॉम नुमाइश टू टावर, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉमन कॉरिडोर। कॉमन कॉरिडोर हम इसको क्यों कह रहे हैं कि इसमें हर छोटे से स्ट्रेच के बाद ग्रीन का, रेड का, येलो का, ब्लू का स्टेशन होगा, और वो बस आके आप ग्रीन पे डॉक हुई तो आप उतरें, उधर से ब्लू में बैठ जाएं, आप ब्लू की तरफ निकल जाएं, उधर से उतरें आप रेड में बैठ के चले जाएं, रेड से उतरें आप येलो में बैठ के कोरंगी चले जाएं। तो दैट विल बी अ कॉमन कॉरिडोर टिल टावर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर दो लाइंस बना रही, ग्रीन एंड रेड, फिर इसको यूटिलाइज जो है वो सारी लाइंस करेंगी। मगर आपको बताता ये चलूँ, जो नुमाइश का स्टेशन है दैट विल बी अ मेन हब इन फ्यूचर। वो क्योंकि इधर से जो BRTs होंगी उनकी बसेस 100% इधर आएंगी, फिर इधर से कोई एक सर्टन कैपेसिटी होगी या सर्टन नंबर होगा जो बसेस टावर तक जाएंगी, सब नहीं जाएंगी। सब ग्रीन लाइन की बसें नहीं जाएंगी? सब नहीं, ना ग्रीन की, ना रेड की, ना येलो की, सब की नहीं जाएंगी। वो एक सर्टन होगा, जब हम वो रियल नंबर्स देखेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, मॉडल होगा, उसके बाद फिर पता चलेगा। अच्छा अब्दुल अजीज़ भाई, ये जो लोग ग्रीन लाइन में सफ़र करते हैं उनके लिए तो ये नेमत है, नो डाउट। लोग ये भी शिकवा करते हैं कि भाई मुझे रात को 10 बजे जाना होता है, 11 बजे जाना होता है, 9:30 बजे सर्विस बंद हो जाती है। सर कराची जाग रहा होता है, आपको पता है रात को जागने वाले लोग हैं, कुछ करें ना सर इसको? नहीं, इस पे ऐसे नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से गलत है। हमारी जो आखिरी बस निकलती है फ्रॉम सुरजानी वो 10 बजे निकलती है। अच्छा, मगर जो फ्रॉम नुमाइश है वो 10:45 पे निकलती है, नियरली अबाउट 11 बजे। अच्छा, 10:45 पे आखिरी बस निकलती है फ्रॉम नुमाइश टू अब्दुल्ला, सुरजानी जाने के लिए। तो इन फ्यूचर आपका मतलब इरादा है एक्सटेंड करने का ये टाइम फ्रेम? देखिए मास ट्रांजिट की ना पूरी दुनिया में आप कहीं भी कोई भी शहर निकाले, एक सर्टन टाइम होता है उस पर उसको बंद होना होता है। आप मुझसे पूछें क्यों बंद होना होता है, वो इसलिए बंद होना होता है कि उसके बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, बसेस हैं, वो सारों की ओवरहॉलिंग होनी होती है, मेंटेनेंस होनी होती है, सर्विसिंग होनी होती है, वॉश होती हैं, धुलती हैं पूरा। आप रात को कभी हमारे डिपो आए ग्रीन लाइन के, वो कहते हैं जंगल में एक मंगल हुआ होता है, वो वाला समा होता है। लोग फजर तक उधर काम कर रहे होते हैं, बसेस की सफाई हो रही होती है, वॉश हो रही होती हैं, उनके मैकेनिकल चीज़ें हैं वो उसकी मेंटेनेंस हो रही होती है, एयर फिल्टर्स हैं, AC बसेस हैं, और ये डीजल हाइब्रिड बसेस हैं तो उनके और ज़्यादा लवाजमात हैं वो हम पूरे कर रहे होते हैं। तो ऑल द नाइट वी आर वर्किंग। तो हमें वो सर्टन टाइम चाहिए होता है, और यही हमारा जो टिकटिंग सिस्टम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसका भी जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था उसमें भी एक सर्टन टाइम लगता है। तो हर जगह पूरे पाकिस्तान में भी 10 बजे बंद हो जाती हैं, बल्कि पाकिस्तान के जितने और मेट्रोज हैं वो सुबह 6 बजे से चलते हैं। हमने शुरू में 6 बजे से भी चलाना शुरू की थी, बट लोग नहीं आते हैं। वही आपने कराची का जो पैटर्न है और शहरों से बहुत अलग है, तो हमने इसको अब 7 से रात 10:45 पे आखिरी बस तक किया है। ये जो BRT है इसके तहत 5 बसों का निज़ाम था, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज। तो इसमें से कितनी फंक्शनल हो चुकी हैं और कितनी जो हैं मतलब अभी पाइपलाइन में जिन पे काम चल रहा है, और कितने रूट्स को उसको फ़ायदा होगा ज़रा अगर हम देखें? इसमें ना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी थी जाइका, जिसने 2012 में हमें एक प्लान दिया था, जिसने फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट ने अपने अपने शेयर डाले थे। ये स्टडी हुई थी, उसका कंक्लूजन ये था कि 6 BRT जो आपको बनानी है, 2 रेल बेस्ड कॉरिडोर बनाने हैं आपको, लाइट रेल, और एक MRT दैट इज़ KCR, और उसके साथ आपको कन्वेंशनल बस सिस्टम जो आपके चल रहा है उसको रीराउटिंग करना है। दैट इज़ द मास्टर प्लान। तो उन्होंने फ़ौरन तौर पे जो हमें बताया था कि आपको फौरी स्टडी के बाद आपको 2 लाइनें तो हर हाल में बनानी है। वो कौन सी थी? एक ग्रीन है और एक रेड है। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये 2012 में जो स्टडी हुई थी उनमें उन्होंने टाइमलाइंस बताई थी कि 2018 से पहले पहले आपको 2 लाइंस बनानी है। ठीक है। ग्रीन और रेड उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, उसकी फिजिबिलिटी डिटेल्ड हुई, फिर उस पर ग्रीन पे वफाक ने कहा कि हम बना के देते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो बनाई हमने, इंशाल्लाह माशाल्लाह चल रही है अभी। अच्छा,
और ये इसमें से सिर्फ अभी ग्रीन ही फंक्शनल है मुकम्मल? नहीं, हाँ, मैं अब दोबारा उस पर आ जाता हूँ। ग्रीन और रेड हो गई, ऑरेंज हो गई। ऑरेंज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाया और ऑपरेट हम लोग कर रहे हैं उसको। उसकी बसेज और टिकटिंग सिस्टम सब हमने प्रोक्योर किया, पैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी और हम 3 साल तक करेंगे इसको। ये 2 लाइन्स हो गई। अब अपकमिंग्स में आ रही है रेड लाइन और येलो लाइन। रेड लाइन का काम आप देख रहे हैं ग्राउंड पे शुरू हुआ बहुत तेज़ी से हो रहा है माशाल्लाह, गवर्नमेंट ऑफ सिंध उस पर लगी हुई है। उसके बाद येलो पे भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वर्ल्ड बैंक से एक मुआहदा किया, उसके साथ भी वो काम कर रहे हैं। उसका आजकल डिटेल डिज़ाइन चल रहा है, वो भी मेरे ख्याल से रेड लाइन से 1 साल पीछे होगी, जब भी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह वो आगे पीछे हो जाएंगी। ये हो गई। इसके बाद आपकी रह जाएगी ब्राउन और ब्लू लाइन, दैट इज़ रेल बेस्ड कॉरिडोर। एक राशिद मनाज रोड पे और एक शाहराह पाकिस्तान पे अल आसफ से शुरू होकर टुवर्ड्स नुमाइश तक आएगी। ये रेल बेस्ड कॉरिडोर्स हैं। अब दोबारा इस पर वही बात मैं जो शुरू में आपसे की थी, फाइनेंसेस। हम फाइनेंशियल क्रंच में हैं, तो हमारे पास वी डोंट हैव मनी टू बिल्ड ऑल द नेटवर्क। ये पूरा नेटवर्क जब वेब बन जाएगा ना, तो आप यू विल बी अमेज्ड इंशाल्लाह कि ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। मगर बात ये ना अब्दुल अजीज़ भाई, लोग इसमें बैठे भी तो आप माना मतलब ग्रीन लाइन चल रही है, लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं, मगर उसके साथ देखें वो चिंची भी चल रहा है, लोग उसके ऊपर भी सफ़र कर रहे हैं, बसें भी वही छत तक भरी हुई हैं उसी रोड के ऊपर। अब भी रश ज़्यादा है, उन्हें सीट्स नहीं मिलती, वजह क्या है? देखिए 2-3 आपके इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि पैरेलल राउट्स चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इस पर रिक्वेस्ट भी की है कि पूरी दुनिया में एक थंब लॉ है जहाँ आप मास ट्रांजिट बना देते हैं, उसके पैरेलल कोई सिस्टम कम्पीट नहीं करता। ठीक है, उसको फीड ज़रूर करता आगे, वो फीडर राउट्स होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, मगर आप कोई और सिस्टम को कम्पीट नहीं कराते। मगर हमारे इधर और बहुत से चैलेंजेस हैं, बेरोज़गारी है, दूसरे मसले हैं। तो गवर्नमेंट का एक इस पे स्टैंड है कि हम 1 बाय 1 करेंगे और इसमें एक और गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारे साथ मिलकर एक हम लोग काम करना चाह रहे हैं, बस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। वो ये है कि जो भी पैरेलल ट्रांसपोर्ट काम कर रही है हम उनको अपनी इंडस्ट्री में करेंगे और उनकी बसेस जो हैं, दूसरी चीज़ें जो हैं वो हम ख़रीद लेंगे या उस पर एक प्लान हम काम करें। दूसरा आ जाए कि ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन के साथ लोग इससे बहुत खुश हैं। अगर इसमें अभी 60-65 हज़ार लोग रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो इधर से ही आए हैं ना, इसी ट्रांसपोर्ट से। इसमें एक इंग्लिश का वर्ड होता है हमारे ट्रांसपोर्ट में, मॉडल शिफ्ट हुआ है। 60 to 65,000 पर डे राइडरशिप अगर आ रही है वो इनमें से आई है ना, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और मैं देखता हूँ रोज़ नंबर बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीन लाइन का जो टिकट है 50 या 55 रुपये है शायद, तो इस वक्त जो है ये 50 या 55 रुपये यही कॉस्ट है, या मतलब हुकूमत इसको जो है वो सब्सिडी दे रही है? अगर दे रही है तो कितनी दे रही है? आपने जो बताया ये मैक्सिमम बताया। हम लोग डिस्टेंस बेस्ड फेयर दे रहे हैं पाकिस्तान में, सबसे पहले हम लोग हैं। अब लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं, लाहौर भी हमें देख के रेप्लिकेट किया उसने। हम जितना मतलब ट्रैवल करेगा इंसान उतने उसको पैसे देने हैं, मिनिमम 15 रुपये, फिर हर 2 किलोमीटर में 5 रुपये ऐड होते जाएंगे टिल द मैक्सिमम ऑफ 55 रुपीज़। ये हमारी पॉलिसी है। अब जो रोज़ का ट्रैवलर नहीं है वो एक कार्ड क्यों लिखे? हमारे 3-4 मीडियम है टिकट लेने के, तो वो उसके लिए हमने डे टिकट भी निकाला पेपर बेस, उसमें आपको 55 रुपये देने पड़ेंगे। वो QR कोड का है, वो आप कर लें। तीसरा अब हमने एक और चीज़ निकाली, मोबाइल ऐप निकाल दी है। उसमें भी अगर आपका कार्ड है आप घर बैठे अपलोड कर लें, कार्ड को अपलोड कर लें और वो कार्ड अपलोड हो जाएगा, आपके कार्ड में पैसे आ जाएंगे, वो आप यूज़ करें ऑन द गो, कोई कैश लाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी में एक और सिस्टम है QR कोड का, आप QR कोड जनरेट करके मोबाइल में टेक्सटाइल पे लगाएं, आप जाएं, पेपर की भी बचत हम कर रहे हैं। अच्छा, सब्सिडी की जो बात है, दुनिया में जितने मास ट्रांजिट सब सब्सिडाइज है सिवाय एक हांगकांग के। वो क्यों है कि उधर ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट हुई, TOD के कॉन्सेप्ट्स हैं। वो ये कि जब मेट्रो बनाते हैं, हम लोग सिर्फ मेट्रो बनाते हैं, बाहर ऐसे नहीं है। बाहर ऐसे है कि मेट्रो के साथ लैंड यूज़ जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है। उनको पता है कि अगर मॉल बनाएंगे तो उसके भी ट्रिप्स आएंगे, अगर आप उधर जिम है, ऑफिसेज हैं, एमिनिटीज़ की चीज़ें सब मॉल के साथ जोड़ दें, तो जो भी वो प्लाजा से या ऑफिस से उतरेगा नीचे बस लेगा, जाएगा, वापस आएगा, फिर बस लेगा, तो मैक्सिमम द ट्रिप्स, मिनिमम द सब्सिडी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है। बहरहाल ये हमारे पास अभी आप देखें नॉर्थ की साइड ग्रीन लाइन जब से आई है सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सुरजानी की तरफ हो रही है। जितने उधर है नॉर्थ नाज़िमाबाद में शॉपिंग मॉल से सब आबाद हो गए हैं, जितनी बिल्डिंग्स थी वो उधर कॉस्ट भी बढ़ रही है। इसकी सब्सिडी है, बिल्कुल है, मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ पाकिस्तान में जितनी मास ट्रांजिट चल रही हैं हम सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। कराची वाले KP के वाले दावा करते हैं, हमारे पेशावर वाली कहते हैं। नहीं, वो देखें वो 3rd जनरेशन BRT है, BRTs में भी अब जनरेशन आ गई है, हम फर्स्ट चला रहे हैं।
फर्स्ट में ये है कि बसेस कॉरिडोर के अंदर अप एंड डाउन, सेकंड जनरेशन ये है कि आप फीडर रूट्स जोड़ देते हैं, और थर्ड ये है कि उसके साथ डायरेक्ट सर्विसेज भी आ जाती हैं। तो वो तो पूरे शहर को कवर कर रहे हैं पेशावर वाले जी। उसकी राइडरशिप तो 3 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो यू कैन नॉट कंपेयर। पेशावर की बहुत कम है। नहीं, आबादी तो है ना, आबादी इतनी है तो दैट्स व्हाई नहीं, वो उसका तो कंपैरिजन ही नहीं, मैंने आपको पहले बोला दोनों शहरों का कंपैरिजन ही नहीं है। सब्सिडी है, बिल्कुल है सब्सिडी जी। कोई नंबर है आपके पास कितने सब्सिडाइज, मतलब हर महीने के या हर साल के कितने लग जाते हैं हमारे? हम लोगों ने जो एस्टिमेट की हुई है ना वो 1 से 2 बिलियन के अंडर ही है। महीने के? नहीं, पर एनम, साल के जी। मंसूबा पूरा हो जाता है बीआरटी का, सारी कलर्स की जितनी लाइंस हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, तो फुल कैपेसिटी पे चलने तो कितनी बसें होंगी हमारे पास? देखिए अभी जो नंबर्स हैं उसके लिहाज से तो 1000 के अंदर ही है सर। तेहरान में तकरीबन 2000 बीआरटीज़ हैं, हांगकांग में तकरीबन 6000 बीआरटी बसें हैं, इसी तरह लंदन की बात करें तो 9000 हैं, अगर मुंबई को देख लें वहाँ पे तकरीबन 7000 हैं, कराची में सर सिर्फ 1000, कम नहीं है। बीआरटी से पहले एक सिस्टम जो होता है ना वो कन्वेंशनल बस सिस्टम होता है, तो कन्वेंशनल बस सिस्टम में ये नंबर है, इससे भी ज़्यादा है। अब जो बीआरटीज आ रही हैं, जो मैं आपको अभी बताया थर्ड जनरेशन की सिंगल कॉरिडोर की जो बसेज होंगी वो 200 से ज़्यादा होंगी सिंगल कॉरिडोर की। तो अगर कल को रेड लाइन आ रहा है, रेड लाइन की 200 से ऊपर बसेज हैं, येलो लाइन आ रही है उसकी भी 200 से ऊपर बसेज हैं। अच्छा, आप ये नहीं कर सकते, कंपैरिजन हमेशा होता है आपकी पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन माना कराची की बहुत ज़बरदस्त है, मगर आपने ये देखना है कि आपने प्राइवेट ऑनरशिप कितनी बढ़ा दी है, कार ओनरशिप का नंबर्स क्या है। वो सोसाइटीज़ को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डेवलप किए बहुत टाइम हो गया। अभी आप लंदन जाएं, आपको कार्ड मिलेगा तो उस पर लिखा होता है 150 ईयर्स, 150 साल हो गए उनको अपना मास ट्रांजिट सिस्टम या अंडरग्राउंड सिस्टम बनाए हुए। हमें तो अभी 2 साल के करीब है हमें अभी ग्रीन लाइन के। तो ये टाइम लगेगा, एक ट्रांजिशन है, लोग खुद आएंगे, मॉडल शिफ्ट होगा, हम बेहतर होते जाएंगे। कोई भी अच्छा काम होता है तो उसे सब कैश कराने आ जाते हैं, बुरे को कोई ऑन नहीं करता। ये जब ग्रीन लाइन बनी थी, इसका इफ्तिताह हुआ तो उस वक्त बड़ी बातें हुई, किसी ने कहा कि नून लीग ने बनाई है, किसी ने कहा पीटीआई वालों ने खुद कैश कराना चाहा कि नहीं हमने इस पर काम मुकम्मल किया है। तो आज बता दें कि ये आखिर किसका मंसूबा था, किसने मुकम्मल किया, ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, मंसूबा तो जो हकीकत है वो नून लीग ने शुरू किया था, बट बीआरटी के 3 कंपोनेंट होते हैं, हमेशा याद रखें। एक होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है बसेस या बस ऑपरेशन, तीसरा होता है उसका टिकटिंग सिस्टम या ITS जिसे हम कहते हैं, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जब नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने कहा कि हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के देते हैं आपको, जो मेजर पार्ट है बसेस और टिकटिंग गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर ले। ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसका ट्राई भी किया, बट उस वक्त कुछ ऐसे हालात वो नहीं कर पाए। तो उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, तो इधर के जो सिंध गवर्नमेंट थी, सिंध गवर्नमेंट ने रिक्वेस्टेड फेडरल गवर्नमेंट कि हमें बसेस और ITS भी, टिकटिंग सिस्टम वो भी दिला दिया जाए। तो उस वक्त मुआहदा ये पाया कि हम ये एज अ बिग ब्रदर फेडरल गवर्नमेंट ये दोनों काम भी कर देती है। तो वो जो है टिकटिंग और बसेज हैं वो आपको इमरान खान साहब के दौर में आई, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कम्प्लीटली उनके दौर का, उसके जो पैसे थे सारी चीज़ें थी वो नवाज शरीफ साहब के दौर। और ये बसें किसने खरीदी? बसें इमरान खान साहब के दौर में आई। मतलब ये वफाक के पैसों से? वफाक के पैसों से। अच्छा। तो कहते हैं कि सिंध हुकूमत को खरीदनी थी बसें, और ये वो तो सिंध हुकूमत, वो पहले मुआहदा ये था, फिर वो चेंज हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी। और अब ये जो बसें खरीदी जा रही हैं रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये सब गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अच्छा अजीज भाई, ये बताएं कि अगर बीआरटी पूरी फंक्शनल हो जाती है तो आपको लगता है कि ये कराची की आबादी तकरीबन 2.5-3 करोड़ तक कहते हैं कि पहुंच गई है, तो आपको लगता है कि ये इनफ होगी? सिर्फ ग्रीन लाइन की बात करें, पूरे नेटवर्क की? मैं पूरे बीआरटी की बात कर रहा हूँ। पूरा नेटवर्क बनेगा तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें कोई, मैं समझता हूँ 8 से 10 लाख दिन की राइडरशिप हुआ करेगी। अच्छा। और ये इंशाल्लाह ये कैटर करेगी। और ट्रैफिक कम होगा? 100% होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए कि वो देखें ना, आप जब आप एक सर्विस देंगे, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हर 500 मीटर या 1000 मीटर के अंदर ना हम ट्रांसपोर्ट दे दें। एक स्टडी हुई थी लंदन में, उसका सब्जेक्ट था पीटाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट असेसमेंट लेवल। उन्होंने एक रिसर्च करवाई कि जो इंसान है वो कहाँ तक मतलब मज़े से पैदल जा सकता है। तो वो निकल के आया था 500 मीटर्स। तो 500 मीटर हम भी सोचते हैं कि हम भी 500 मीटर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दें। वो ऐसे है कि हम पहले मेजर आर्टरीज पे मास ट्रांजिट बना दें, उसके बाद उसका फीडर राउट सर्विस दे दें। वो जो फीडर राउट्स होंगे उनको ये फिर उससे जो छोटा हमारे पास नेटवर्क चल रहा है, जो चिंची या फलाने दूसरे चल रहे हैं, वो आके फीड करें। जब ये आपको मिलेगा ना डोर टू डोर, मैं समझता हूँ 100% 100 नहीं तो 70-80% आपके लोग मॉडल शिफ्ट करेंगे।
अच्छा, ग्रीन पे भी तो किया है ना 65-70। वो जिस दिन आप देख लीजिएगा ये बन जाएगी म्यूनसिपल पार्क तक, सदर मेन तक जाएगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 1 लाख से ऊपर इसकी राइडरशिप होगी सही। पर डे। तो आपको लगता है कि जो कार में सफ़र करता है हम इस स्टैंडर्ड की होगी कि वो भी बस में आएगा जैसे बाहर के मुल्क मैं में? बहुत सारे लोगों को जानता हूँ अभी जो ग्रीन लाइन पे हैं, ख़ास तौर पे फीमेल जो अपनी गाड़ियों पे आते थे, हमारी साइड पे हॉस्पिटल ज़्यादा हैं तो वो ग्रीन लाइन पे आते हैं। अच्छा, उन्होंने गाड़ियाँ छोड़ दी हैं। हमारे पास हमने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की है ग्रीन लाइन पे फॉर फीमेल्स, वो बाइक्स पे भी आती हैं। हमने पार्क एंड राइड उनके लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड फीमेल्स के लिए बनवाए हैं। वो जैसे हमारे स्टेशन 2 से लेके स्टेशन 8 तक उनके लिए डेडिकेटेड स्पेस है। वो आती हैं बाइक्स पे, अपने बाइक खड़ी की और वो बस ट्रैवल करती हैं, फिर अपना काम किया, दोबारा ये अपनी बाइक स्टार्ट की और वापस अपने घर। इसको बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जो लास्ट माइल की उनकी कनेक्टिविटी वो उन्होंने अपनी खुद कर ली है बाइक से। तो कल को ये भी फैसिलिटीज़ जब बनेंगी ना पार्क एंड राइड्स की, आपकी मास ट्रांजिट के साथ, आप आए अपनी गाड़ी आपने लगाई, गाड़ी खड़ी की, आपने अपना काम किया, सदर से काम किया, दोबारा ग्रीन लाइन में बैठे, फिर सुजानी में आए, अपनी गाड़ी ली, घर चले गए। सही। अजीज भाई प्लान तो बहुत अच्छा है, मगर मुझे ये बताएं कि ये फाइनल हम कहें कि हाँ यार ये अब मुकम्मल हो चुका, आइंदा कितने सालों में हो जाएगा ये? देखें ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड को अभी 2 से 2.5 साल लग जाएंगे, ऐसे ही येलो को 3 साल लग जाएंगे। मजीद 2 के बाद 3 ऐड करें या नहीं उसी में 3। ठीक है। और फिर उसके बाद ब्राउन और रेड ब्लू जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है आपके राशिद मनाज वाला। वो जो कॉरिडोर है, वो लाइन जो है वो सबको बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, वो सबको जोड़ेगी कल को। अच्छा, वो सब ऐसा होगा कि आप ब्राउन से उतर के ब्लू में भी बैठ सकेंगे, ब्लू से और ब्राउन से उतर के रेड में भी बैठ सकेंगे, ब्राउन से उठ के आप ग्रीन में भी बैठ सकेंगे। इसलिए वो नागन चुरंगी से शुरू होगी, ठीक है, ऑल द वे कुरंगी जाके खत्म होगी येलो। जी, येलो या जी, ब्राउन? ब्राउन, ब्राउन, ठीक है। ब्राउन वो सबको काटती हुई जा रही होगी बीच में। तो रेड को भी क्रॉस करेगी, ब्लू को भी, ग्रीन से शुरू होगी और येलो पे ख़त्म होगी। तो उसमें मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कोई अगर हमें फंडिंग मिलती गई और अल्लाह ने हमारी मदद ऐसी करते गए जैसे भी हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको बहुत कुछ चेंज मिलेगा। अच्छा अजीज भाई, लाहौर भी हमारा अपना ही शहर है, जी, वहाँ पर भी जो है BRT बनी, ठीक है, मगर वहाँ पे तो अब मेट्रो भी बन गई है माशाल्लाह। तो हम कोई मेट्रो भी मतलब कोई सिंध गवर्नमेंट की उस पाइपलाइन में है कोई बनाने? देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये भी मेट्रो ही है। अच्छा, मेट्रो की भी टाइप्स होती है ना, सबसे पहले उसमें बस होती है, फिर लाइट रेल होती है, फिर हैवी ट्रेन होती है जिसको MRT भी कहते हैं। दिस इज़ मेट्रो। ठीक है जी, तो नहीं। कराची में है बिल्कुल। अब वो असल में कॉन्सेप्ट ट्रेन का है तो ट्रेन वो का उसको ट्रेन मेट्रो ट्रेन समझते हैं। वो बिल्कुल है, वो KCR जो है वो ट्रेन ही बननी है और वो इंशाल्लाह उसी तर्ज अमल में बनेगी जैसी लाहौर में अच्छा, मतलब वो ऊपर होगी, एलिवेटेड होगी। जी, एलिवेटेड होगी। मगर वो कहीं कहीं अंडरग्राउंड भी है हमारे पास। अब वो जब बनने जाएगी उस वक्त और क्लैरिटी आएगी, इसलिए कि बहुत सारे डायनामिक्स शहर के चेंज हो गए। पेपर वर्क मुकम्मल है उसका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो वो कब तक उम्मीद रखने लग जाएंगे? वो CPEC में इंक्लूडेड प्रोजेक्ट है और उसका अच्छा। बस कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होना है। ऑन ग्राउंड नहीं आया अभी तक? ऑन ग्राउंड नहीं आया वो अभी। उसमें हम गारंटीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है और सिंध ने, तो वो गारंटीज होंगी, लोन अप्रूव होगा, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होगा और वी आर गुड टू गो देन। सर ये जो 9 मई हुआ था, काफ़ी जलाओ गिराव हुआ, तो BRT की बसों को भी नुकसान पहुंचा था? कोई नंबर है आपके पास? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो किसी बस को नहीं हुआ। 9 मई में तो बिल्कुल नहीं हुआ। वैसे हमारे कुछ शुरू में जब चली थी तो कुछ जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर्स थे उसकी तरफ से हमें एक रेजिस्टेंस आई थी, तो हमारी बसों पे पत्थर मारे गए थे। तो कोई हमारी अब तक जो है मेरे ख्याल 15 से 16 बसेस के शीशे तोड़े जा चुके हैं। किसने तोड़े हैं वो? क्या पत्थर मार के? बच्चों ने थे, बच्चे भी थे। वो कुछ ब्रिजेस पे वो हमने पकड़े भी हैं, कुछ ज़्यादातर बच्चे निकले। नहीं तो क्यों मारे थे उन्होंने, वजह नहीं? वो नहीं, कोई वजह नहीं। और कुछ बिल्डिंगों से भी है, उन्होंने कहा हमारी वो जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब हुई है ग्रीन लाइन के, इसलिए कि ग्रीन लाइन का नागन से लेके जो सुरजानी तक का ट्रैक है वो एलिवेटेड है और वो फ्लैट्स के बिल्कुल सामने है। हालांकि बस ये कहीं रुकती नहीं, जहाँ रुकती है वहाँ स्टेशन है और स्टेशन की दोनों साइड दीवारें बनी हुई हैं, उनकी प्राइवेसी नहीं हो रही। बट उस पर भी हमारा एक प्लान हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग वो उसको पूरा फैब्रिकेटेड शीट्स लगा दें ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अजीज भाई आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, मुल्क में जो है 5 शहरों में BRTs चल रही हैं, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वाइज कौन सी BRT है? रेटिंग दें आप। रेटिंग दूं तो मैं अपने सिस्टम को नंबर 1 पे रखूंगा, कराची को। मैं आपको बताता हूँ। सेकंड में मैं पेशावर को और थर्ड पे जितनी पंजाब की BRTs है। उनका कसूर भी नहीं है, इसलिए कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सबसे लेट थे मगर हमें सबसे एडवांस सिस्टम मिला
और हमने थोड़ा प्लान भी सबसे ज़्यादा किया है इसको। टिकटिंग में मैं समझता हूँ हम सबसे आगे, वो इसलिए कि मैंने आपको बताया हम लोग पेपर बेस्ड टिकट भी है, कार्ड बेस्ड भी है, मोबाइल बेस्ड भी है। और अब जो हम सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट वेंडिंग मशीन जो है ना हमारी हर स्टेशन पे बड़ी है, मैं नहीं समझता ऐसी वेंडिंग मशीन किसी भी मेट्रो पे है आपके पास। उस पर आपको QR कोड स्कैनर भी मिलता है, आपको उस पर टॉपअप भी मिलता है, आप अपना मोबाइल चार्ज करके लाएं, कार्ड रखें, आप उससे चार्ज भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, हमने एक टेम्परेरी किया है और परमानेंट पे जा रहे हैं, एक पॉज सिस्टम, पॉज मशीन्स भी लगाई हैं। वो क्या है? पॉज मशीन ये कि जैसे ही आपके जो प्लास्टिक कार्ड्स हैं आपके NFC कार्ड हम कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कहते हैं, आप वो लाएं, आपके पास पैसे नहीं है, आप वो स्वैप करें, अपना कार्ड रखें, टिकट लें। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, मतलब हमारा ब्रीज कार्ड है वो नहीं है, तो आप पेपर बेस्ड टिकट ले सकते हैं अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से। दूसरा, अगर आपके पास आजकल तो एप्पल के भी पे आ गए हैं, दूसरे पे भी आ गए, मगर अगर आपका डेबिट कार्ड मोबाइल में हमारी ऐप पे लोड है, आप उससे भी टिकट ले सकते हैं। अब जो इसका परमानेंट हल हम लोग निकाल रहे हैं वो अनअटेंडेड पॉज पे जा रहे हैं। ये अभी अटेंडेड पॉज लगाया हुआ, वो क्या है, उसका कीबोर्ड अलग होता है, उसका कार्ड डालने का अलग होता है, वो भी पाकिस्तान में है नहीं। वो क्या है जरा समझाना। वो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। वो ये है कि आप अपना कार्ड लाए, आपका जो कार्ड है, नहीं आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है ATM वो मशीन में आपने लगाया, वो अभी जो मैंने मशीन अलग से लगाई हुई है ना, वो समझ लो टूट जाएगी, वो टूट के मशीन में फिट हो जाएगी। ठीक है। तो पूरा उसका एक प्रोसीजर है। स्टेट बैंक से भी हमारी नेगोशिएशन चल रही है। हमारा जो बिडिंग के बाद बैंक जीता है, जो कैश कलेक्ट करता है, वो UBL है। ठीक है। तो UBL, स्टेट बैंक, हम और हमारा जो ITS प्रोवाइडर है, हम लोग सारे स्टेक होल्डर मिलके उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। 100 में से मैं समझता हूँ 70% हमने कर ली है। वो अनअटेंडेड लगा के हमने वो ट्रांजैक्शन करके देख ली, वी आर सक्सेसफुल एंड वी आर द फर्स्ट इन पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो ATM है वही हमारा टिकट होगा, हम जस्ट ATM इन करें और उससे डिडक्शन हो जाएगी और हमें टिकट मिल ये अभी हो रहा है, मगर उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उस मशीन में हम उसका हार्डवेयर ही वैसा इंस्टॉल करवा रहे हैं जो पूरी दुनिया में। अच्छा। जो लंदन में वो एक स्टेप और आगे ही चले गए, जो आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड वो डायरेक्ट टेंस्टाइल पे रखें तो ट्रांजैक्शन इतनी फास्ट होती है, वो आप चले जाते हैं। ठीक है। उसके लिए अभी हमारे इधर बैंक अभी रेडी नहीं है, हम उससे एक स्टेप पीछे, हम वो चीज़ अपनी वेंडिंग मशीन में ला रहे हैं। दूसरा, हमने जो सबसे अच्छा काम किया, हमने एक बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर लिया है। वो भी मैं समझता हूँ किसी मेट्रो में नहीं है इतना अप टू डेट। रियल टाइम में हमें सारी चीज़ों के नंबर्स पता चल रहे हैं कि हमारे टॉप 5 स्टेशन कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, हमारे टॉप 5 स्टेशन वो कौन से हैं जहाँ सबसे ज़्यादा राइडरशिप है, हमारी बसों की एफिशिएंसी क्या है, हमारी लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, वो ओरिजिन OD मैट्रिक्स का हमें पता चल रहा है। हमारे वो टॉप कौन से स्टेशन है जहाँ सबसे कम राइडरशिप है, हमारी वो जो पीक आवर की बसेज हैं, नॉन पीक आवर्स की बसेज हैं, उनका क्या डेटा है। वो जो डेटा है उसको रियल टाइम में इन्फोग्राफिक्स जिसे आजकल कहते हैं, वो हम उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये कहीं नहीं हो रहा। दूसरा, हमने एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है, वो बहुत एफिशिएंट है। वो इसलिए लगाया है कि इधर बिजली की चोरी बहुत है। हमने क्या किया कि पहले दिन हमने सारी स्टेशनों की हर चीज़ जला दी, उसकी एक रीडिंग ले ली, वो रीडिंग हमने लॉक कर ली कि हमारी ये रीडिंग आनी चाहिए, इतने बल्ब हैं, इतनी ये चीज़ें, तो ये रीडिंग आनी चाहिए, इतनी कंजप्शन हमने ले ली। अगर अब उस स्टेशन पे किसी में भी वो रीडिंग क्रॉस करेगा तो हमें अलार्म हो जाएगा, हमें वो रीडिंग कंप्यूटर पे बता देगा कि उस स्टेशन पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है या चोरी हो रही है या कोई प्रॉब्लम है। तो ये भी सिस्टम कहीं और नहीं है। तो ये इतनी स्मार्ट हम ITS में जो इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें गए। तो अजीज भाई, ये के इलेक्ट्रिक भी आपको सब्सिडाइज करता है? नहीं, हम के इलेक्ट्रिक से बिजली ले रहे हैं, बाकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीज़ें हम खुद कर रहे हैं उसकी। अच्छा, कोई सब्सिडी नहीं देता के इलेक्ट्रिक? नहीं सब्सिडी, हाँ वो तो हम उसको पे करें, हम उससे खरीद रहे हैं, वो हमें बिजली प्रोवाइडर है हमारा वो एक तरह से। कुछ लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि आपने जो अगर किसी को ट्रैवल करना है ग्रीन लाइन से तो वो अपनी बाइक पे आए, स्टॉप पर जो है वो खड़ी करे, ग्रीन लाइन में बैठे और चला जाए, मगर ये सहूलत आपने सब स्टेशंस पर नहीं दी गई, काफ़ी स्टेशंस पर नहीं है। तो ये सब पर क्यों नहीं है सर? ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर आप दे दें। ये इसलिए भी नहीं है कि बहुत सारे स्टेशनों पे ना हमें स्पेस का मसला है। ये आफ्टर 18 अमेंडमेंट ना, ये हर चीज़ हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध से पूछ के करनी है। ठीक है। हम उनको बना के दी है ना, तो हमें जो स्पेस मिला हमने उसमें वो काम कर दिया। अभी आपको पता कराची में पीस ऑफ लैंड भी जो है वो अच्छी खासी मालियत का है।
तो जो जो हमें जहाँ जहाँ ज़मीन, जहाँ हमारी एलिवेटेड थी, हमने उसके नीचे बहुत अच्छा स्पेस बना दिया पार्क एंड राइड का। जहाँ नहीं है वहाँ हमने स्टडी करवा ली है और गवर्नमेंट को हम बताएंगे कि ये जगहें, आगे फाइनेंस हमें मिलता है तो हम उसको वो भी एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ पार्क होती हैं जैसे नुमाइश पे एरिया है और कुछ जगहों पे मैंने देखा, तो वो इंश्योर्ड होता है? अगर कोई बाइक को नुकसान पहुंचता है या चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है नहीं, तो वो इंश्योर्ड नहीं है। पैसेंजर हमारे पास जो होता है वो इंश्योर्ड होता है। अच्छा, कैसे? मैं समझा नहीं। वो हमने एक पॉलिसी ली हुई है, बस की भी ली हुई है। अभी हमारे एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, अगर आपको याद हो, थोड़ा टाइम पहले। तो हमारी सारी बसेज इंश्योर्ड हैं, उसमें जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे इंश्योर्ड होते हैं कि अगर उनको कुछ हो जाए तो उनको एक कंपनसेशन प्लान मिलेगा फिर हमारी तरफ से। ठीक है, वो क्या है? वो एक पूरी पॉलिसी है, वो फिर आपको किसी दिन बताएंगे डिटेल में। अच्छा जी। मेडिकली है या मतलब? नहीं, फाइनेंशियल टर्म में कुछ ना कुछ उसको पैसे मिलेंगे। अच्छा दीदी भाई, ये बताएं कि इस वक्त ग्रीन लाइन में रोजाना कितने लोग सफ़र करते हैं? नियरली 60,000 मिनिमम। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये फिलहाल जो है वो काफ़ी है, मतलब शहर की ज़रूरत पूरी करने के लिए? ये जो रूट चल रहा है सुरजानी से टावर तक या नहीं, हमारी जो कैलकुलेशन थी 1 लाख की थी। 1 लाख की थी? मतलब अभी भी आपके पास 1 लाख की कैपेसिटी को संभालने की? नहीं, हमारे पास तो इससे ऊपर की है। देखें, गवर्नमेंट जो मास ट्रांजिट प्लान होते हैं ना, वो ये नहीं कि 1 साल 2 साल के लिए, कम से कम मिनिमम हमने 10 साल का प्लान किया हुआ है कि अगर इसकी रिडरशिप बढ़ती जाएगी तो हमने 80 बसेस ली हैं, तो 80 बसेस कैन कैटर माशाल्लाह। भाई आप कह रहे हैं कि हम 1 लाख को संभाल सकते हैं? यहाँ पे नुमाइश पे देखें, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, 100 150 बंदा खड़ा हुआ है जी। आप कह रहे हैं 1 लाख को संभाल लेंगे? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। ये मैं चाहूँगा कि आपके इसके पॉडकास्ट के ज़रिए लोगों तक मैसेज पहुँचे। लोग जो खड़े हुए हैं ना, वो अपनी गलती की वजह से खड़े हुए, हमारी वजह से नहीं। एक ऑटोमेटिक स्केड्यूलिंग सिस्टम है बस का, उसके तहत वो, अब लोग कहते हैं कि उधर से बसेस चलती हैं तो पीछे बसेस खड़ी होती हैं। लोग कहते हैं ये सारी क्यों नहीं चल रही। मास ट्रांजिट में पूरी दुनिया में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हर बंदे को सीट मिले, इसलिए कि हर एक किलोमीटर से पहले तो एक स्टेशन आ रहा है। इसमें कोई लॉन्ग जर्नी तो होती नहीं है। मैक्सिमम अगर आपने आखिरी स्टेशन से पहले स्टेशन तक जाना तो 45 मिनट में तो आप पहुंच जाते हैं। तो हमने वो जो इसमें है कुल 34 सीट्स हैं, उसमें हमने डेजिग्नेट की हुई है कि बुज़ुर्गों के लिए कौन सी हैं, डिसेबल के लिए कौन सी हैं, फैमिली के लिए कौन सी हैं, मेल के लिए कौन सी है, फीमेल के लिए कौन सी हैं। तो वो हमें एज अ सोसाइटी अब ये एजुकेट होने की ज़रूरत है, किसका नंबर पहले है। अगर कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट है या कुछ है, हम उसको प्रेफरेंस दें। अगर कोई डिसेबल बंदा है तो हम उसको उसकी जगह दें। अगर कोई बुजुर्ग है तो हम उसको मेल सेक्शन में उसको जगह दें। ये अब हमारा फ़र्ज़ बन गया, हम खुद सीखें। दूसरा, मेरे एक चीज़ लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखें, आप नुमाइश स्टेशन पर जो खड़े होके आधा घंटा वेट करते हैं बस का, या 20, वही सब खड़ा है, आप बस में हो जाएं तो आपका टाइम कितना बच रहा है। आप खड़े तो उधर भी हैं, बस में खड़े हो जाएं। अच्छा, ये लोग जो हैं वो सीट के इंतजार में खड़े हैं? सीट की वजह से खड़े हुए हैं। वो कहते हैं हम बैठ के जाएंगे क्योंकि हमने पे किया तो हम बैठ के जाएंगे। वो ये नहीं समझ रहे कि वो जो खड़े हुए उस वक्त, वो भी तो खड़े हुए अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ना। तो वही आप बस में खड़े हो, आपका टाइम भी बचेगा, क्या पता अगले स्टेशन पे जाके वो सीट खाली हो जाए, आप बैठ के जाएं, आराम से सफर करें। लॉजिकल है। उधर गर्मी में खड़े हुए आधा घंटा खड़े हुए कि बस आएगी, खाली आएगी, फिर मैं बैठ के जाऊंगा। तो ये इसका एक लॉजिकल है कि उधर जो खड़े हुए आप, वो भी तो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वही आप बस में कर लें तो आपका ट्रैवल टाइम भी कम हो जाएगा, आपकी एनर्जी भी कम ख़त्म होगी और आपको क्या पता सीट भी मिल जाए। अच्छा अजीज भाई, ये बताएं कि कराची में जो है वो SMTS सर्विस है, फिर पीपल्स बस सर्विस है, फिर और भी 1-2 का नाम सुनने को मिलता है। तो ये इतने सारे इदारे सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही देख रहे हैं? देखिए, अगर आइडियली पूछे ना मुझसे, इस शहर में एक इदारा होना चाहिए इन सब काम के लिए, और उसकी आप मुझसे अगर एग्जाम्पल पूछें तो एक है और रिसेंट की है। आप दुबई देख लें, दुबई में एक इदारा है RTA, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है दुबई में। वो रोड्स भी देखता है, वो ट्रैफिक सिग्नल भी देखता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देखता है, वो मेट्रोस को भी देखता है, वो मतलब सारी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखता है। अब हमारे पास आ जाए, हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट्स एक RTA इदारा देखता है, एक सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी है जो मेट्रोस को देखती है, फिर हम एक खुद SIDCL एक कंपनी है जो ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन को देखती है, फिर एक ट्रांस कराची है जो रेड लाइन की अब कंस्ट्रक्शन को देख रही है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है, KMC में भी है, KDA में भी है, वो ट्रैफिक सिग्नल देखता है। अब आप आ जाएँ, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस के पास है। ट्रैफिक पुलिस खुद ट्रैफिक सिग्नल भी देख रही होती है। तो बहुत सारे इदारे हैं, अच्छी बातें हैं इदारे, मगर हमें चाहिए सबको एक साथ मिल के बैठ के
हार्मनी के साथ प्रोजेक्ट्स करें, इंटरकनेक्टेड हों, इंटीग्रेट हों, ताकि हमें पता हो कि हम लोग क्या करें। अभी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, मगर और ज़्यादा ऑटोमेशन लाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा टेबल पे बैठ के बात करने की ज़रूरत है। हम सब एक शहर के लिए काम करें, एक कॉज के लिए काम करें। तो आइडियली होना तो एक इदारा चाहिए, बट इस पे जो बड़े हैं स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है कि इस पे एक सिंगल एंटिटी हो, जिसमें अलग अलग विंग्स हो, एक ही प्रेमिसेस हो जहाँ ये सारे हो, वन विंडो। किसी को ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो वो ले ले, किसी को रूट परमिट लेना है तो वो ले ले, किसी को अगर कोई बस का प्रोजेक्ट करना है, अनसॉलिसिटेड करना है कि वो खुद प्राइवेट पार्टी चलाना चाहती है, वो कर ले, किसी को बस स्टॉप की परमिशन लेनी है वो ले ले। एक सिंगल विंडो। उसमें क्या होगा, उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत अच्छा आएगा, लीकेजेस बहुत कम होंगे। जितना ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आएगा, उस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो जाएगी। ये बैठ के वही मैंने आपको बताया ना शुरू में, ये जो स्पेसिफिकेशन और ये सारी चीज़, उसमें ये चीज़ भी आती है। इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी और इंस्टीट्यूशन को अपने टांगों पे खड़ा करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रीन लाइन में हम एडवर्टाइजिंग से पैसे क्यों नहीं कमाते? अंदर मैंने देखा है कि एलसीडीज लगी हुई हैं वो एडवर्टाइजिंग के लिए, हम बाहर भी उसको कलर वगैरह करके कोई एडवर्टाइज करके पैसे कमा सकते हैं, तो अभी तक क्यों नहीं किया हमने? देखें, एक तो ये था शुरू में हमें टीथिंग इश्यूज थे ऑपरेशंस के, हम पहले उससे बाहर निकलें। और जो ITS के इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जब आप नई नई सर्विस चलाते हैं, हम उससे निकले। हमारा ये आखिरी एक है पहलू, ये हमें कवर करना था और कर रहे हैं। हमने अभी बिडिंग भी करवाई थी इस पे। हम कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म आ जाए। हमने बसेस के अंदर स्पेस डिजिटल प्रिंट वाली उसकी स्पेस छोड़ी हुई है, स्टेशन पे स्पेसेस छोड़ी हुई हैं डेजिग्नेटेड। हमने एक इन्वेंट्री बना के RFP फ्लोट कर दिया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि ये स्पेसेस हैं, अब जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसे देगा, और एक हमने नंबर शॉर्टलिस्ट कर दिया था कि इस नंबर से, फॉर एग्जांपल X नंबर था, उससे ऊपर जो मुझे पैसे देगा, या X जितने देगा, मैं उसको अवार्ड कर दूंगा। ठीक है। तो प्री बिड में तो बड़े लोग आए, मगर उसके बाद जब रिस्पांस, जिस दिन सबमिशन थी उस वक्त हमें कोई मिली नहीं इसमें सबमिशन। लेट हम इसलिए भी हुए, एक तो टीथिंग इश्यूज का प्रॉब्लम था, दूसरा ये था कि हमें NOC गवर्नमेंट ऑफ सिंध से लेना था। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया, हम कोई भी काम इस पे करते हैं, वी हैव टू आस्क फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सही जी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छे पैसे एडवर्टाइजर नहीं दे रहा फिलहाल, इसलिए देखिए वो उसकी फिर हमने अभी मार्केट एनालिसिस किए तो पता चला कि अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बड़ी वर्स हुई हुई है। अभी जो, अगर आप पेप्सी और कोक के मुझे कोई नंबर बता रहा था, वो आपके 30% डाउन द लाइन जो सेल है उनकी वो हुई हुई है, 30% रिड्यूस हुई हुई है। तो जब ये मेजर स्टेक होल्डर्स जो आपके जो एडवर्टाइज़र हैं उनकी वो कम है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग फिर इसमें रीबिड में जा रहे हैं, बोर्ड से हम इसकी अप्रूवल ले रहे हैं, बोर्ड जो हमें गाइड करेगा इंशाल्लाह हम वो करेंगे। ठीक है। अच्छा अजीज साहब, लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि जब ये आपका पूरा BRT फंक्शनल हो जाएगा, आपने कहा कि 10 साल लग सकते हैं इसमें, तो उसके बाद ये जो हमारी ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, ये जो मस्जिदें और कोचें वगैरह चलती हैं, इनका क्या फ्यूचर होगा? देखिए, इन पे दो चीज़ें होंगी। एक तो या तो इनकी रीराउटिंग होगी, मतलब रीराउट मतलब इनको रूट कोई और अलॉट कर दिए जाएंगे। दूसरा, एक मैंने आपको बताया, जितने भी इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज होती हैं ना, उनको ये वाले जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री होती है उसका बड़ा ख्याल होता है। तो उसके लिए उन्होंने बस रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, मैंने आपको पहले बताया था, वो इंक्लूड है। वो येलो में भी है, वो रेड में भी है। तो वो उसमें ये इनके लोगों को अपने पास हायर करेंगे, इनकी बसेस खरीदेंगे, मगर वो इन्वेंट्री होगी। ये नहीं कि आपको पता चल गया कि आज बसेस गवर्नमेंट खरीद रही तो रात को आपने बस खरीद ली। उन्होंने सर्वे करवा लिए हैं। अच्छा, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है कि कौन से राउट्स हैं, कौन सी बसेस चल रही हैं, कौन चला रहा है। दे हैव ऑल द डेटा विद देमसेल्फ, उनके पास सब कुछ है। तो वो कंपनसेशन प्लान होगा या रीराउटिंग होगी, दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास। मतलब उनको जॉब भी दी जाएगी और उनकी बसें भी जो आना चाहेंगे वॉलंटियरली वो आके इसी सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। ड्राइवर्स हैं और ड्राइवर आ जाएंगे, कंडक्टर्स होंगे, वो कहीं टिकटिंग में या इधर उधर 10 चीज़ें होती हैं उसमें फिट इन हो जाएंगे। अब्दुल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।